हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओडिशा ई क्लासेस। जैसा कि आप सभी को पता है, इग्नू ने अपना ऑफिशियल आंसर की रिलीज कर लिया है। अगर आप में से आपको वक्त नहीं हो रहा है, समय नहीं है कि आप चेक कर सको 1 to 180, तो उसको लेके नर्वसनेस होती है, एंग्जाइटी होती है, कभी कभी हमें मन भी नहीं करता है कि हमने क्या किया है चेक करें। तो इसके लिए मैं 1 से लेकर के 180 हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे जो भी ऑफिशियल आंसर की में दिया हुआ है, ताकि आप इजीली अपना चेक कर सको कि आपने कितना स्कोर किया है। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन इंग्लिश का था उसमें दिया है फेजेस में कॉपी ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑफ। तो इसमें जो ऑफिशियल आंसर की है उसमें आपका बैक्टीरिया आंसर दिया हुआ है, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बैक्टीरियल माइक्रोबायोम इन द गट इज बैलेंस्ड बाय। तो यहाँ पे जो आंसर की दिया हुआ है वो है फैजियम। नेक्स्ट देखेंगे बैक्टीरियोफेज डिस्ट्रॉय। तो बैक्टीरियोफेज जो डिस्ट्रॉय करता है, अकॉर्डिंग टू आंसर के अगर हम देखें ऑफिशियली, तो यहाँ बैक्टीरियम दिया है, ऑप्शन ए दिया हुआ है। डैश डिलीवर न्यू जीन्स टू बैक्टीरिया। तो यहाँ पर जो आंसर की दिया हुआ है ये है फेजेस। नेक्स्ट जाएंगे द अमेजिंग इंजेन्युइटी ऑफ नेचर। हियर अमेजिंग इज द। तो यहाँ पर जो अमेजिंग है वो एडजेक्टिव है, तो ऑप्शन 3 यहाँ दिया हुआ है। तो इंजेन्युइटी ऑफ नेचर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो यहाँ पर आंसर की में पर्सोनिफिकेशन दिया हुआ है। नेक्स्ट जाएंगे द रिस्क ऑफ इन्फ्लेमेटोरी बावेल डिसीज कैन बी रिड्यूस्ड बाय। तो यहाँ पर जो आंसर की इग्नू ने माना है वो है हाई लेवल डाइवर्सिटी ऑफ गुड फेजेस। नेक्स्ट जाएंगे व्हाई डज द ऑथर से दैट इंडिया शुड सर्च फॉर फेजेस। तो यहाँ पर जो आंसर की ऑफिशियल है उसमें दिया हुआ है बोथ 1 and 2। नेक्स्ट चलेंगे फेजेस आर फाउंड इन वेस्ट वाटर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ, यहाँ होगा बैक्टीरिया। व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द अबव पैसेज। तो यहाँ आंसर हो जाएगा वर्चुअस वायरसेस। तो आउट ऑफ 10 आपने कितना स्कोर किया इंग्लिश में आप शेयर भी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट जाएंगे आपका रीजनिंग का पार्ट है। रीजनिंग में जो 11 नंबर है उसमें आंसर दिया हुआ है उसका 39261। नेक्स्ट जो 12 नंबर है उसमें आंसर हो जाएगा 1.25। नेक्स्ट 13 नंबर का आंसर जो है वो होगा GHI। नेक्स्ट चलेंगे 14 नंबर में जो दिया हुआ है वो है KMZX। नेक्स्ट चलेंगे 15 नंबर में जो आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर 1 7। नेक्स्ट 16 नंबर का आंसर ऑफिशियल आंसर की में दिया हुआ है 3। 17 नंबर देखिए, जो 17 नंबर का आंसर दिया हुआ है वो है DJW, ऑप्शन 2 दिया हुआ है। और 18 नंबर में 1 दिया हुआ है DJQW। नेक्स्ट चलेंगे 19 नंबर का जो आंसर दिया हुआ है वो है ऑप्शन 4 UGEQPE। नेक्स्ट 20 नंबर का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 METSYS। नेक्स्ट जो 21 नंबर है उसका आंसर है ऑप्शन 3 567376। नेक्स्ट चलेंगे 22 नंबर में जो दिया हुआ है वो है 996, ऑप्शन 2। नेक्स्ट चलेंगे 23 का जो आंसर है वो है 12 किलोमीटर, ऑप्शन 3। नेक्स्ट चलेंगे ये गया 23। जिन देखिए 24 का जो आंसर है वो है 13 किलोमीटर, ऑप्शन 3। 25 का है ऑप्शन 3 30। देन आपका 26 में ऑप्शन 4 हो जाएगा ग्रैंडसन। देन 27 में आपका 12% आ जाएगा, ऑप्शन 4। देन आपका 28 नंबर देखिए, 28 नंबर में आएगा ऑप्शन 2 B। और 29 नंबर में भी ऑप्शन 2 ही आएगा B। और 30 नंबर में ऑप्शन A आएगा। ऑप्शन 1 में जो दिया हुआ है A वो सही है। ठीक है, तो रीजनिंग में आउट ऑफ 20 आपने कितना स्कोर किया है वो भी बताइएगा। नेक्स्ट चलते हैं, ये आपका जीके पोर्शन स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पर दिया हुआ है हुज टीचिंग इंस्पायर्ड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो आंसर यहाँ दिया है रूसो। नेक्स्ट ऋग्वेदा में कितने हंस हैं, यहाँ 1028 ठीक है।
और 33 यहाँ पर दिया हुआ है बाल गंगाधर तिलक। एलोरा केव बिल्ट बाय राष्ट्रकूटा दिया हुआ है। देन 35 अगर हम देखें तो उसके लिए लॉर्ड रिपन दिया हुआ है। और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ये जो है प्रयागराज दिया हुआ है आंसर में। और सुगर बाउल क्यूबा आंसर है। उसके बाद में दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स नॉट अ ट्राइब्यूटरी ऑफ इंडस। इंडस तो ये भागीरथी दिया हुआ है यहाँ पर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट दिया है एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सर्टेड ऑन अर्थ ड्यू टू। यहाँ पर आंसर जो है वो ग्रेविटेशनल पुल दिया है। ठीक है, टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश। कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ फेस टू फेस, ये हमारा ब्लेंडेड लर्निंग हो जाएगा। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, तो यहाँ पे आ जाएगा ये लर्नर सेंट्रिक। तो डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड द टोटल एक्सपेंडिचर, तो ये इसको दिया है बजटरी डेफिसिट। ठीक है, बजटरी डेफिसिट ऑप्शन 4 दिया हुआ है इसके लिए। और अगर हम देखें इंडिया इज फेडरल स्टेट बिकॉज यहाँ पर दिया हुआ है शेयर द पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट। और 45 जो है मनी बिल हैज बीन डिफाइंड, ये 110 आ जाएगा। देन राइट टू एजुकेशन, ये आर्टिकल 21A दिया है। विच सेक्शन ऑफ आरटी, जो ड्यूटी ऑफ टीचर है वो सेक्शन 24 है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो देखिए यहाँ जो 48 है विच इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी NEP 2020, तो यहाँ पर बोथ दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद में ये वाला जो दिया था तो इसका दिया हुआ है NEP 2020, जहाँ पर अब इंडियन साइन लैंग्वेज की बात की गई थी, ये NEP 2020 है 49। देन 50 अगर आप देखें तो स्वयं आया था, ये 2017 हो जाएगा। देन डाइट जो है वो NEP 1986 हो जाएगा। नेक्स्ट जो अर्थ का रैंक है साइज के अनुसार दिया हुआ है तो 5th हो जाएगा। नेक्स्ट चलें, तो एजुकेशन मेक्स अ मैन सेल्फ सफिशिएंट एंड सेल्फलेस, ये जो है ऋग वेदा में कही गई है ये। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखेंगे 54 मेरू का जो फुल फॉर्म पूछा हुआ था तो हो जाएगा मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी, ऑप्शन 3। द एज ऑफ अ ट्री, तो ये हो जाएगा द नंबर ऑफ इट्स एनुअल रिंग्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो ये आपका टीचिंग लर्निंग एंड द स्कूल यहाँ से करते हैं। तो यहाँ पर जो 56 है इसका रिफ्लेक्सिव लेवल दिया हुआ है आंसर। ठीक है, और इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा हुआ था टीचिंग एंड लर्निंग के लिए, तो यहाँ पर ऑप्शन 4 दिया है देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड ट्रेनिंग। इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग हैज टू बी जस्ट इन टर्म ऑफ, तो यहाँ पर जो है तो दिया हुआ है लर्निंग आउटकम्स ऑफ स्टूडेंट। Which of the following is not a feature of academic bank of credit, तो इसका आंसर जो दिया हुआ है नॉन ट्रांसफरेबल क्रेडिट। What is learning environment, तो यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन 4 द फिजिकल साइकोलॉजिकल इंस्ट्रक्शनल एटमॉस्फेयर इन क्लासरूम। ठीक है, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 61 क्या है। तो 61 अगर देखें ऑथोरिटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन जो है आंसर की में आपका दिया हुआ है डिक्टेटरशिप, ऑप्शन 4 को दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट 62 देखेंगे हाउ कैन अ टीचर क्रिएट अ पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट विद द, तो यहाँ जो है इसका आंसर दिया हुआ है क्रिएट ब्राइट क्लीन एंड ऑर्गेनाइज्ड स्पेस, ऑप्शन 3 को माना है ऑफिशियल आंसर की। ठीक है, ऑप्शन 3 को माना है। नेक्स्ट चलेंगे व्हिच अप्रोप्रिएट वर्ब कैन बी यूज टू मेक एन ऑब्जेक्टिव बिहेवियरल, तो ये जो है आंसर की ने माना है इसको टू डेमोन्स्ट्रेट को माना है, ऑप्शन 4 को माना है। नेक्स्ट जाएंगे व्हिच टाइप ऑफ क्वेश्चन हैज इंक्रीजिंग ऑब्जेक्टिविटी ऑफ मार्किंग, तो यहाँ पर मल्टीपल चॉइस टाइप को यहाँ पर सही माना गया है। नेक्स्ट इन व्हिच टाइप ऑफ क्वेश्चन आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप इज पॉसिबल, तो यहाँ पर मैचिंग आइटम जो है उसको सही माना गया है। चलते हैं 66 के तरफ। तो यहाँ पर जो है व्हिच रजिस्टर गवर्नमेंट ग्रांट एंड एक्सपेंडिचर आर रिकॉर्डेड, तो ये कैश रजिस्टर आंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट चलेंगे द प्रोसेस ऑफ मेकिंग जजमेंट, तो यहाँ पर इवाल्युएशन को सही आंसर माना गया है। नेक्स्ट चलते हैं, तो ये जो है एक क्लास एक स्टूडेंट इज अटेंडिंग फिटनेस प्रोग्राम जो है वो अपने रेगुलर क्लास के साथ करता है, तो ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन हो जाएगा। देन यहाँ पे दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ लर्निंग आउटकम, जो है वो यहाँ पर ये ऑप्शन 4 दिया हुआ है लर्निंग आउटकम शुड फोकस ऑन लर्निंग प्रोसेस, तो आंसर की ने इसे को ही माना है ऑप्शन 4 को।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विथ अफेक्टिव डोमेन। तो यहाँ पर आर्टिकुलेशन को माना गया है क्योंकि वॉल्विंग, रेस्पॉन्डिंग, रिसीविंग होता है अफेक्टिव डोमेन में, तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट चलते हैं 71 में दिया है, तो यहाँ पर असेसमेंट रिलेटेड था तो परख हो जाएगा सही। नेक्स्ट यहाँ पर ये जो दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू NEP 2020 जो है एज, तो ये हो जाएगा 3 to 18। नेक्स्ट अगर हम देखें जो दिया हुआ था लर्निंग सेंटर अप्रोच इज 1 वेयर लर्नर इज सेंटर ऑफ ऑल लर्निंग, तो ये तो ए सही था लेकिन बी जो है वो गलत है, तो यहाँ पर ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स को कंसिडर किया गया है ऑप्शन 3 को। देन SEDG, तो ये जो है सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेजेस ग्रुप, ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी को सही माना गया है। नेक्स्ट चलेंगे, इन विच लेवल ऑफ टीचिंग द लर्नर गेट्स अपॉर्चुनिटी टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन, हाँ तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेट अंडरस्टैंडिंग लेवल को सही माना गया है। नेक्स्ट चलते हैं, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन जो है वो डिपेंड करता है आपके लर्निंग पर, ऑप्शन ए को जो है सही माना गया है। द टूल ऑफ समेटिव इवैल्यूएशन, टर्म एंड टेस्ट को सही माना गया है। एटीट्यूड, वैल्यू, इंटरेस्ट, तो ये सभी अफेक्टिव डोमेन हो जाएगा। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इज कंटिन्यूअस, ऑप्शन 4 को सही माना गया है। हाउ डज कंस्ट्रक्टिज्म हेल्प स्टूडेंट विथ लर्निंग डिसेबिलिटीज, तो यहाँ पर जो सही माना गया है ऑप्शन 3 को। स्टूडेंट्स कैन कंबाइन कंसेप्ट फ्रॉम मल्टीपल कंटेंट एरिया टू हेल्प देम बिल्ड नॉलेज इन अ वीक एरिया, ऑप्शन 3 को यहाँ पर सही माना गया है। चलते हैं 81 प्रश्न क्या है देखिए, आइडेंटिफाई द कंपाउंड विथ हाई मेल्टिंग पॉइंट, तो यहाँ पर आंसर माना गया है एसिटिक एसिड को। द करेक्ट रिएक्टिविटी सीरीज जो है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। जिन्होंने भी साइंस लिया है वो ये देख सकते हैं, ऑप्शन 1 हो जाएगा सही। द बेसिस चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू, ऑप्शन 2 हो जाएगा यहाँ पर सही। तो ये जो 84वां प्रश्न है उसका आंसर हो जाएगा स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओल्फैक्टरी इंडिकेटर, देखिए ओल्फैक्टरी इंडिकेटर तो इनमें से कोई भी नहीं है, लेकिन फेनोल्फथालीन क्योंकि एक इंडिकेटर है इसलिए ऑफिशियल आंसर की में यही दिया हुआ है, ऑप्शन 4। नेक्स्ट चलेंगे, इथेनॉल इज गैस इन वाटर, तो इथेनॉल जो है वो सोल्यूबल होता है, ऑप्शन 1 हो जाएगा सही। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है तो एरोबिक रेस्पिरेशन, तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन की हेल्प से, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। और 88 नंबर का प्रश्न में तो सेप्टम दिया हुआ है, आंसर सही है। मेनी ऑफ द इनवॉल्यूंटरी जो एक्शंस हैं वो कंट्रोल होते हैं, यहाँ पर ऑफिशियल आंसर की ना मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन दोनों को ही माना है, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा करेक्ट। द ग्रोथ हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय, तो जिन्होंने पिट्यूटरी ग्लैंड किया है वो बिल्कुल सही है। द रिप्रोडक्शन ऑफ प्लानेरिया, तो प्लानेरिया का जो रिप्रोडक्शन है तो ऑफिशियल आंसर की में वो रीजेनरेशन को दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे तो यहाँ जो है रेशियो दिया हुआ है वो है ये जो है स्नेल्स लॉ होगा, ऑप्शन बी जिन्होंने किया है वो सही है। और पावर जो होता है वो 1/f होता है, तो ऑप्शन 1 यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे, अ पर्सन विथ हाइपरमेट्रोपिया, तो यहाँ पर हो जाएगा डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखेंगे, ब्लू कलर जो होता है स्काई का वो स्कैटरिंग की वजह से होता है, ऑप्शन 1 हो जाएगा सही। द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहाँ पर वोल्ट हो जाएगा। द रीजन अराउंड अ मैग्नेट, ये तो हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट चलेंगे, ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट, तो यहाँ पर जो है वो जो करंट है वो बहुत तेजी से बढ़ जाता है, अब्रप्टली इंक्रीज। द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट गिवन पॉइंट इंक्रीजेस, अगर आपका करंट क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, ऑप्शन डी को यहाँ पर सही माना गया है। अनलाइक पोल्स जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा सही। तो यहाँ से साइंस खत्म होता है। जिन्होंने भी साइंस दिया था वो देख सकते हैं 80 से लेकर के 100 तक के बीच में उन्होंने कितना सही किया हुआ है। अब हम चलते हैं मैथ्स की तरफ, ठीक है। तो मैथ्स में जो 101 नंबर का प्रश्न है उसका जो आंसर है वो 2 को यानी 54 को सही माना गया है। और 102 नंबर जो है उसका 35th, ठीक है, 35वां जो दिया हुआ है ऑप्शन बी वो सही माना गया है। 103 जो है उसका आंसर दिया हुआ है 3, ठीक है, 5940। और 104 जो है उसका आंसर दिया हुआ है 1999 1 दिया हुआ है, ऑप्शन ए सही है। देन 105वें प्रश्न को जाएंगे तो उसका 3 सही है, 105 नंबर में 134 हो जाएगा, बिल्कुल सही। नेक्स्ट चलेंगे 106 नंबर के प्रश्न में जो है वो 48 हो जाएगा सही, ऑप्शन 4 जिन्होंने किया हुआ है वो सही है। ऑप्शन 7 की तरफ अगर हम जाएं तो उसमें
जो है 4 हो जाएगा सही, 0.2 का स्क्वायर होल स्क्वायर। नेक्स्ट 108 नंबर प्रश्न में जो सही माना गया है वो है ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, 12/7। देन 109 नंबर का प्रश्न को अगर हम जाएंगे तो 109 नंबर प्रश्न में जो सही माना है वो है ऑप्शन 3, 11 होल 1/9। 110 नंबर के क्वेश्चन को अगर हम जाएं तो वहां पर जो आंसर सही माना गया है वो है ऑप्शन 3, ऑप्शन 3 जो है 325 वो सही है। नेक्स्ट चलें 111 का जो सही है वो है 3 है, वो 6%, ठीक है। 112 का जो सही है वो है ऑप्शन 1, 4 years। 113 को चलते हैं, 113 का जो सही है वो है ऑप्शन 2, 6 days। 114 को आते हैं, 114 में जो सही है वो है ऑप्शन 3, 3 hours। नेक्स्ट 115 का जो सही है वो है 4, 220। 116 में जो दिया हुआ है वो है ऑप्शन 1, 4। 117 भी ऑप्शन 1 ही है, 4। 118 में ऑप्शन 3 दिया हुआ है, 118 ऑप्शन 3, 10। 119 को चले तो 1 दिया हुआ है, 11। और 120 जो है उसका 2 दिया हुआ है, 4, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। जिन्होंने सोशल साइंस किया हुआ है वो आप चेक कर सकते हैं 121 से। तो 121 का जो है वो आंसर 2 माना गया है, 121 का 2 माना गया है, राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। देन 122 को आते हैं, 122 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 3, कृष्णा रिवर। नेक्स्ट आते हैं 123 नंबर का प्रश्न। 123 नंबर का प्रश्न का आंसर हो जाएगा हिमालय। 126 में जो आंसर दिया हुआ है वो है कांचीपुरम ऑप्शन 4। देन 125 को देखते हैं, 125 का जो आंसर है वो है ऑप्शन ए जो है बाणाभट्ट। नेक्स्ट 126 का जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। 127 का आंसर 4 है जो कि स्वामी दयानंद सरस्वती है। 128 को चलते हैं, 128 जो है उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पब्लिक रिवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। देन 129 को आते हैं, 129 में जो आंसर सही माना है वो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ऑप्शन 1। और चलते हैं 130 की तरफ। तो 130 में जिसको सही माना गया है वो है ऑप्शन 4, 0 hour, ठीक है। नेक्स्ट 131 का आंसर हो जाएगा मार्बल ऑप्शन 3। 132 आएंगे, 132 का आंसर हो जाएगा एग्रीकल्चर। देन 133 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, 10। 134 का आंसर हो जाएगा 1, कर्नाटका। देन आते हैं 135 को, 135 का आंसर हो जाएगा ब्लैक ऑप्शन ए। 136 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, 1911। 137 को आते हैं, 137 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, शेरशाह सूरी। 138 की बात करें तो यहाँ पर जो आंसर दिया हुआ है वो है 1, कांचनजंगा। 139 का जो आंसर है वो है ऑप्शन 2, फॉल्टेड स्ट्रक्चर। नेक्स्ट अगर देखें 140 तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ठीक है। नेक्स्ट जिन्होंने सोशल साइंस किया हुआ है वो कितना स्कोर किए हैं जरूर बताएं। फिर आते हैं इंग्लिश की तरफ। तो 141 जो है वो इंग्लिश में 2 दिया हुआ है, ठीक है। इनसेंसिटिव 142 में 2 दिया हुआ है। जजमेंट 143 का 3 दिया हुआ है, नॉन एग्जिस्टेंट। 144 का भी 3 दिया हुआ है, एक्सीडेंटली। 145 में 1 दिया हुआ है, पावरफुल, ठीक है। 146 की तरफ आए, 146 में जो आंसर सही है वो है एलियनेट ऑप्शन 2। 147 का भी ऑप्शन 2 ही सही है, ठीक है, ऑप्शन 2 सही है।
ऑप्शन 2। नेक्स्ट चलते हैं 148। 148 का 1 हो जाएगा सही। 149 में भी 1 ही सही हो जाएगा। 150 में 4 सही हो जाएगा, 4। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 1, देखिए जी 151। 151 में जो आंसर सही है वो है 1, ऑप्शन 1 स्टैग्नेशन। 152 की तरफ चलें तो आंसर जो सही है वो है पेसिमिस्टिक, ऑप्शन 2। 153 का ऑप्शन 2, 153 रिटर्न। 154 का जो आंसर सही है वो है ऑप्शन 4 कॉन्सील। 155 का जो आंसर है वो है 1। चलते हैं 156 की तरफ। 156 का जो आंसर दिया हुआ है वो है ऑप्शन 3, 156 ऑप्शन 3। 157 दिया हुआ है ऑप्शन 3 रविंद्रनाथ टैगोर। 158 का जो आंसर है वो है 1 द पार्टीशन 1947। 159 जो है उसका भी आंसर दिया हुआ है 1 विलियम शेक्सपियर, ठीक है। और 160 की बात करें तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 अ स्वीटेबल बॉय, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम हिंदी की तरफ। 161 जिन्होंने हिंदी किया है वो भी देख सकते हैं। 161 का जो आंसर सही है वो हो जाएगा ऑप्शन 4 समय का महत्व। 162 का जो आंसर दिया हुआ है वो है ऑप्शन 2 वह निरंतर चलता रहता है, वह निरंतर चलता रहता है, ऑप्शन 2। 163 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 गया हुआ धन लौट सकता है समय नहीं, ऑप्शन 4 हो जाएगा यहाँ पर सही। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट 164वें प्रश्न का जो आंसर है वो है ऑप्शन 1 समय को व्यर्थ ना बिताकर। 165वां क्वेश्चन जो है उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 काम को समय पर संपन्न करके। तो 166 का जो है आंसर वो 2 हो जाएगा अमूल्य। 167 में दिया हुआ था तुरंग का अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर दिया हुआ है वो है घोड़ा, ठीक है, ऑप्शन 3। नेक्स्ट 168 में दिया हुआ है आंसर चांदनी, ऑप्शन 1। 169 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन 3, ठीक है। नेक्स्ट 170। तो 170 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन 2 पूलिंग, ठीक है। 171 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन 4। 172 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन 1, ठीक है। ऐतिहासिक शब्द में प्रत्यय इक है, इक प्रत्यय लगा हुआ है। 173 लड़की ने गीत गाया, यहाँ जो है क्या हो जाएगा 173 2 हो जाएगा कर्ता कारक। और 174वां प्रश्न जो है उसका उत्तर हो जाएगा 3 मुनि। मुनि का बहुवचन मुनि ही होता है, ठीक है, ऑप्शन 3। 175 अगर हम देखें तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 स्थिति। 176वां प्रश्न देखिए तो यहाँ पर जो आंसर दिया हुआ है वो ऑप्शन 1 है, ठीक है, जयेंद्र कुमार। नेक्स्ट चलते हैं 177। तो यहाँ पर जो आंसर दिया हुआ ऑप्शन 1 है घबरा जाना, ऑप्शन 1। 178 का सही उत्तर है ऑप्शन 3 अपना अविष्ट सर्वोपरि, ऑप्शन 3। 179 में जो सही उत्तर है वो है उपमा, ऑप्शन 4। और 180 में जो सही उत्तर है वो है अत्योक्ति, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा अत्योक्ति हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा यहाँ पर सही। कौन सा शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, तो यहाँ पर अत्योक्ति गलत हुआ है, ऑप्शन 3 हो जाएगा सही। तो हमने कुल 180 प्रश्न जो है सभी के उत्तर जो कि ऑफिशियल आंसर की में दिए हुए हैं हमने यहाँ पर बताया आपको, ठीक है। तो 80 से लेकर के सभी के पास 20 अलग अलग होंगे सब्जेक्ट। तो किसने कुल मिलाकर के कितना रखा है, तो अगर आप चाहें तो उसको आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।